9th September 2026 date until 2028 Virat Kohli will be on a very higher state. साढ़े साथी क्या है? साढ़े साथी के आज से 100 साल 200 साल 500 साल पहले नहीं होती? कौन से राजा महाराजा में साढ़े साथी नहीं आई होगी? ये गिफ्ट है। कहते हैं कि इंसान किसी चीज को पाने के लिए बहुत हद तक आगे बढ़ जाता है। आई थिंक मैं 9 साल का था तब से मुझे ये रियलाइज हो गया था कि यार ये जिंदगी ना मेरी कुछ डिफरेंट है और मुझे कुछ डिफरेंट ही करना है। जब तक मरोगे नहीं ना तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा। और जिंदा रह के अपनी ऐशो आराम में स्वर्ग को ढूंढ रहे हो तो बॉस आप स्वर्ग नहीं आप नर्क भोग। Welcome to the Majlis Show Season 2. Majlis is a place where like-minded people sit together, they have a conversation and just have a chill time. And that is exactly what we're going to do in the Season 2 of the Majlis Show. So to add some bliss to this Majlis, I have my first guest on the show. He's a lot of things. He's an astrologer, he's a life coach, he's a Vastu expert. He has done palmistry, he knows celebrities, he's been with celebrities. और करनी है इनके साथ बातें बहुत सारी डीप। सो हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर संदीप भार्गव। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच फैजान भाई। और आज जिस तरीके का हमारा मौका बनाना ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस है और इम्प्रॉम्प्टू कोई चीज़ होती है ना वो जिंदगी में तासीर होती है। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है और हम क्या देना चाहते हैं ना वो बिना सोचे समझे निकलता है। अगर हम पढ़ लिख के कुछ काम करने लगे तो शायद जिंदगी में हम वो नहीं दे पाएंगे इनको जो सुन रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। सो टॉकिंग अबाउट दैट, आपने पढ़ लिख कर एस्ट्रोलॉजी डिसाइड किया या ऐसे ही जैसे इम्प्रॉम्प्टू आप लाइफ जीते हो वैसे ही? इम्प्रॉम्प्टू जैसे लाइफ जीता हूँ वैसे एस्ट्रोलॉजी में ये गिफ्ट है। कहते हैं कि इंसान किसी चीज को पाने के लिए बहुत हद तक आगे बढ़ जाता है। आई थिंक मैं 9 साल का था तब से मुझे ये रियलाइज हो गया था कि यार ये जिंदगी ना मेरी कुछ डिफरेंट है और मुझे कुछ डिफरेंट ही करना है। और बहुत से लोग उस टाइम से मुझे जानते हैं कि मैं कभी किसी को कुछ कह दिया तो काम बन गया, किसी को कुछ कह दिया तो हो गया। और मैं बहुत पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, ये ना दिल्ली के टिपिकल सरकारी कॉलोनी के लड़के होते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसके बाद रियलाइज हुआ कि बॉस पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा। ये जो सनातन है जहां हम पैदा हुए हैं, ये जो धर्म है जिसके लिए हम जिए हैं, उस धर्म के साथ चलेंगे ना तो जिंदगी में लोगों को रास्ता भी दिखाओ और खुद की जिंदगी भी अच्छी कर लो। अच्छा, मेरे ख्याल से एक आइडिया सबको है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। सितारों की चाल से लोगों के हालचाल पता लगाना बेसिकली। बट मुझे अगर डेप्थ में जाना, क्योंकि आपका नाम ही डीप है, सो लेट्स गो अ लिटिल डीप। डेप्थ में जाके अगर मुझे बताओगे कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि शनि इस ग्रह में आ गया तो ये हो जाएगा, बट शनि ग्रह में नहीं आ सकता। शनि किसी घर में आता है। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ में तो मैं भी नहीं जा सकता क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अगर मैं बोलूँ यार मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं गलत बोलूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है। उसकी 4 बूंद पीने के बाद एक आदमी एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़ा बन जाता है। और जो आदमी घमंड करके अहंकार करके बोलता है मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो वो नहीं है, क्योंकि ये तो गति किसने दी है? ईश्वर ने दी है। उस ईश्वर की गति से आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो ज्योतिष का ज्ञान है। ज्योतिष का ज्ञान 12 घरों से 9 ग्रहों से 27 नक्षत्रों से मिलकर बना हुआ। हर घर की अपनी एक कहानी है। हर घर की एक कहानी एक यार दोस्त की तरह है। जैसे 9 भाई बहन है, आपस में किसी की बनती है किसी की नहीं बनती। आप मेरे घर में आके बैठ के मेरे से आपकी दुश्मनी है, मेरे को प्यार नहीं करते तो आप मेरा सब कुछ गलत करोगे। तो इसी तरीके से ज्योतिष में भी ग्रहों की चाल से जिंदगी का पता इसी तरीके से लगता है, क्योंकि उनका एक कैरेक्टर है। ओके। और एस्ट्रोलॉजी है कुछ नहीं, ये ज्योतिष भगवान का दिया हुआ एक ज्ञान है, एक ईश्वर की दी हुई लाइट है जिसको आप ध्यान से, मनन से, चिंतन से ही पा सकते हो, किताबों के ज्ञान से नहीं पा सकते। ये बात मैंने देख ली, सोच ली, समझ ली। और मैंने बड़े बड़े कैलकुलेटिव एस्ट्रोलॉजर्स देख लिए जो आपके अंतर्मन से निकलता है ना, इंट्यूशनली, उससे बड़ा सत्य कोई नहीं। सो इज दैट द रीजन व्हाई कि कोई डिग्री नहीं होती एस्ट्रोलॉजी की? देयर इज ओनली वन डिग्री इन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, वो भी मिलाकर है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी की आजकल तो पीएचडी होती है एस्ट्रोलॉजी में। आजकल लोग आजकल क्या मतलब बेसिकली देयर इज वन डिग्री एमए जो एस्ट्रोलॉजी में होता है, और वो भी एस्ट्रोनॉमी, डॉक्टरेट होती है एस्ट्रोलॉजी में। डॉक्टरेट होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल जो वैल्यूज की हम बात करते हैं वो 96,000 ईयर ओल्ड
कुछ बोन्स मिली थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उनके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल साइन बने हुए थे। समझ लो कितनी पुरानी है। हम अगर ये बोलें कि यार महाभारत के टाइम में थी या रामायण के, हमें तो पता भी नहीं है। हम ये मिथ में जी रहे हैं, क्योंकि ये मिथिहास है भाई, माइथोलॉजी है। आज गणेश जी ने क्या लिखा था या हनुमान जी कहाँ गए थे मुझे नहीं पता भाई, मैं जाके रेक्टिफाई भी नहीं कर सकता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो एक साइंस है, इट्स अ साइंस, बाय द वे इट्स अ साइंस, कैलकुलेटिव साइंस। अगर आपको समझने या समझना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेटिव अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। लेकिन यस, एस्ट्रोलॉजी वर्क्स वेरी वेल इफ यू हैव इंट्यूशंस एंड यू हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट। ये साइंस वाली बात पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस, बट एक चीज़ जो सुनी है मैंने, साढ़े साथी। साढ़े साथी में अब ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये कर लिया तो ये हो जाएगा। ये डराते क्यों इतना एस्ट्रोलॉजर सारे? और सोशल मीडिया पे हर जगह ये चीज़ है। आपको पता है सोशल मीडिया में जनरली अगर आप ध्यान करोगे ना, सन 2020 से पहले ना इतना बड़ा कीड़ा किसी में भी नहीं था कि सुबह आए और आपके आज भाग्य ऐसा हो। हाँ, ये जरूर आता था, कुछ लोग थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम जानता भी नहीं, कि आज मूलांक 4 के लिए ये हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया, कोविड किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आप कोविड के बाद देखो हर आदमी एस्ट्रोलॉजर बन गया। भैया धर्म का धंधा, डर का धंधा सबसे बड़ा धंधा है इस दुनिया में। अगर आपको कोई काम नहीं आता ना, और मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मेरे को लोग जानते हैं आज से नहीं, 27 साल से, 27th year of my life that I've dedicated my life to astrology। ठीक है, डीजेइंग एंड ऑल दैट वो फन है यार, मेरी भी तो एक जिंदगी है। मैं तो नहीं कुर्ता पजामा और तिलक लगा के जिंदगी में घूम सकता। झूठ से प्रेम है ही नहीं। प्रेम किससे? इंसान से। कैसा प्रेम है कि जो टूटा हुआ है उसको जोड़ दो, और जो जुड़ा हुआ है उसको उठा दो, और जो उठा हुआ है उसको सही रास्ता दे दो। जिंदगी में आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सही पकड़ क्या है, आपकी जिंदगी क्या है। साढ़े साथी क्या है? साढ़े साथी की आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले नहीं होती थी। कौन से राजा महाराजा में साढ़े साथी नहीं आई होगी? आप अपना कर्म ठीक नहीं रखोगे तो साढ़े साथी क्या? शनि क्या है? शनि इज अ यूनिवर्सल जज। शनि है यूनिवर्सल जज, यूनिवर्सल टीचर। अब एक जज और टीचर का काम क्या है? सजा देना। किस चीज की? कर्मों की। तो शनि देगा। टीचर क्या है? सिखाता है। फुट्टा पड़ा कभी स्कूल में? लठ पड़े? अरे बहुत पड़े। मैं तो सरकारी स्कूल में था। तो आपकी तो कमर पे निशान होंगे। मेरी एक्चुअली है। शायद वो निशान जो फिजिकल निशान होते वो नहीं है, लेकिन वो जो दर्द के जो उस समय में लट पड़ता था। हमारे टीचर होते थे मैथ्स के, और YN शर्मा सर होते थे एक हमारे, तो वो क्या करते, लड्डू पूरी हलवा ले एक मार देते थे। तो वो क्या, वो शनि है, वो सिखाता है। वो कहता है बॉस यहां से जब तू निकलेगा ना तुझे सब याद होगा। शनि पेशेंस सिखाता है। शनि ईमानदारी सिखाता है। शनि सिखाता है कि तुमने जिंदगी को जीना कैसे है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है बॉस, जिनके ऊपर शनि की साढ़े साथी के समय में डूब गए, मर गए, लेकिन जब वो खत्म हुआ उसके बाद जितना ऊपर वो गए हैं कोई गया नहीं है। ये सिखाने का काम करता है। शनि तुम्हारे जीवन में टीचर है, इसको डरो नहीं। अपना कर्म ठीक रखो, अपने आप को किसी और गलत जगह पे मत डालो, गलत कर्म मत करो जिससे किसी की हानि होती हो, जिससे किसी का नुकसान होता हो। ऐसा कोई काम मत करो। तो शनि की साढ़े साथी तुम्हारा क्या ही बिगाड़ेगी। लेकिन अगर यही बात एस्ट्रोलॉजर ने बोल दी तो उसका धंधा खत्म हो जाएगा। सो यहाँ तो लोग जब अमीर बनना चाहते हैं ना तो डराना शुरू करते हैं। आप भी तो एस्ट्रोलॉजर हो और कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर हो भैया। तो आपको नहीं फिक्र है अपने? देखो कमर्शियल में इस लेवल पे हूँ कि मेरे घर में बच्चे पल जाएं, लेकिन मैं महल बनाने का काम नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर संतुष्टि बहुत है। उसका कारण है कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, और जो लोग मुझे जानते हैं, मोर देन 100,000 पीपल आई नो इन दिस वर्ल्ड, एंड शायद आप भी, आपके सर्कल में शायद सब लोग जानते होंगे। बहुत लोग जानते हैं सर। ऐसी थोड़ी आपको पहले एपिसोड पे हमने बोला कि जब कोई आता है ना मेरे पास, तो मैं सीधी बात बोल रहा हूं, जिंदगी जी ले यार, डर मत। पत्थर नहीं बेचूंगा, मैं बेचता नहीं। पूजाएं मैं बेचता नहीं। आई हेल्प पीपल, दैट्स व्हाई पीपल कम टू मी। लेकिन आज मैंने देखा है और मुझे बहुत दुख होता है भाई, आंख खुलती है सुबह कि आज आप चमेली का तेल लगाओ भाई साहब हाथ पे, 43 दिन में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। रिक्शे वाले को लगवा दो ना यार, एक कुली को लगवा दो रेलवे स्टेशन पे। मैं देता हूँ, चंदन का तेल आता है भाई 2 लाख रुपए का 1 लीटर, ठीक है, मैं लगा के देता हूँ भाई, लगा के दो। 43 डेज 45 डेज बड़ी मेरे को कमा के दो ना यार पैसे। भैया जब तक आप अपनी हाथ की मेहनत से कुछ नहीं कमाओगे ना, तब तक कोई करोड़ रुपए नहीं आएंगे। जब तक, वही बात है स्वर्ग की, जब तक मरोगे नहीं ना तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा।
और जिंदा रह के अपनी ऐशो आराम में स्वर्ग को ढूंढ रहे हो, तो बॉस आप स्वर्ग नहीं, आप नर्क भोग रहे हो। तो शनि की बात बता रहा हूँ। शनि क्या कहता है? शनि कहता है कि तुम अपने कर्म से आगे बढ़ो। शनि ये नहीं कहता कि तुम्हें मैं बस रातों रात छप्पड़ फाड़ के दे दूंगा तुम्हारी मेहनत के बेसिस पे। So basically what you're saying is astrology goes hand in hand with karma. Yes, That is what you're absolutely, saying, absolutely. So कर्म के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आपकी चाल बताई गई है आज, हो सकता है वो चेंज हो जाए अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है या बुरे हैं। Yes. या बुरे नहीं है, मतलब दोनों केसेस में, है ना? दैट इज व्हाट यू सेइंग। कर्म प्रधानता, कर्मठ होना। और भागवत में भी कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भैया कर्म करना तेरा फर्ज है, फल देना मेरा फर्ज है। लेकिन कर्म करना फल की इच्छा ना रख, हाँ, है ना? लेकिन वो क्या कहता है, हर रोज सुबह की जो रोशनी देखता है वो किस लिए? कि आज मैंने तुझे छोड़ दिया, जा तू डिसाइड कर ले तुझे क्या कर्म करना है। समझ बात को, कि फल तो उसने देना है लेकिन कर्म तूने करना है। तो कर्म आज सही कर्म है या गलत कर्म है? अब इसकी परिभाषा क्या है? लोग पूछेंगे यार आप ये बताओ कि फिर सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है। ऐसा कर्म जो जानबूझ के किया गया हो या जानते हुए किसी का नुकसान करने के लिए किया गया हो, वो गलत कर्म है। लेकिन अनजाने में कोई कर्म हो गया जिससे किसी का नुकसान हो अनजाने में, तो वो तुम्हारे लिए गलत कर्म नहीं है। जानते हुए किया गया गलत काम गलत है। तो जो हमें सजा या जो हमें सुख मिलता है वो हमारी इंटेंशनली जो हमने गलत चीजें की हैं उनके बेसिस पर मिलता है। अच्छा, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये भी बात की कि 9 प्लैनेट्स उनकी चाल, साइंटिफिकली तो अब 9 प्लैनेट बचे ही नहीं है, 8 ही यार। अगर ऐसे बात की जाए तो 9 क्या 16 हैं, 17 भी हैं। अच्छा। लेकिन हमारी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस होता है, ग्रेविटी कितनी ह्यूमन लाइफ को ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इन्फ्लुएंस करती है, उन्हीं ग्रहों की वैल्यू को मानते हैं। ओके, सो प्लूटो इज इंक्लूडेड इन। भाई अब आपके घर में आपके पिताजी की बहन है बुआ, माता जी की बहन है मौसी, ठीक है? तुम्हारे घर में शादी होने वाली है तो भैया सारे के सारे आ जाएंगे, इन्फ्लुएंस है ना। लेकिन अब मौसी के हस्बैंड की मदर का भाई का बेटा, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो परिवार, इसलिए उसको बुलाते भी नहीं है। सो ऐसी एस्ट्रोलॉजी है। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने मुझसे कही है। अच्छा, कर्म की बात कर रहे थे, अब एक सवाल वहाँ पर भी है मेरा कि आपने आज किसी को प्रेडिक्ट किया, से फॉर एग्जांपल मुझे प्रेडिक्ट किया कि 5 साल बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला है XYZ, है ना? बट ये तो डिटरमिन्ड हो ही नहीं सकता अगर कर्म मेरे, आपको पता ही नहीं है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा या बुरे कर्म करूंगा। ऐसा होता है कि एक इंडिकेशंस मिलती हैं कि ये प्लैनेट जब इस जगह पर आएगा तो वो तुम्हारे मन को भी, आपकी बुद्धि को भी इन्फ्लुएंस करेगा। सो उस इन्फ्लुएंस में आप गलत करते करते भी कई बार सही चीज कर जाते हैं, और कई बार गलत करते करते भी सही जगह पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि कई बार भटके हुए रास्ते से भी सही मंजिल मिल जाती है। सो इंसान को देखो, एट द एंड ऑफ द डे करना आप नहीं है, जो देने का हक है वो ऊपर वाले का ही है। अब वो उसके बीच में अगर आप आज आर्ग्यूमेंट करोगे नहीं वो कैसे हम बयां करेंगे, तो बॉस ये तो फिर कहना बड़ा मुश्किल है कि जो हुआ था या जो होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं विश्वास मन के अंदर, मैंने क्या बोला, आपकी इंट्यूशन, आपका कर्म, आपकी कर्मठता, आपके एक्शन, ये डिसाइड करते हैं कल क्या होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द प्लैनेटरी मूवमेंट एंड द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, जैसे आपने बात की एंशिएंट टाइम से चला रहे हो, पता भी नहीं कितने टाइम से चला रहे हैं। आई थिंक द फर्स्ट नोटेबल थिंग हैपेंड इन 1700 BC, जहाँ तक मैंने पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। बट स्केप्टिसिज्म भी एस्ट्रोलॉजी को लेके उसी टाइम से चला रहा है। देखो, जिस चीज में अगर मैं आज किसी चीज को बोलूँ बहुत अच्छी है तो कोई बोलेगा बहुत बुरी है। भैया देखो, कभी ऐसा हुआ है अब मैं बोलूँ आप बहुत बढ़िया होस्ट हो, हाँ वो तो मैं हूँ, तो मुझे किसी ने नहीं बेकार है यार, नहीं किसी ने नहीं, बात समझे नहीं। देखो मैं समझ गया आप किसको रोकोगे, जबान में हड्डी नहीं होती है, कोई कुछ भी बोल सकता है और फिर वही बात को वो डिनाई भी कर सकता है। सो अच्छा भी है बुरा भी है, तो करो आप वही जो आपका मन करता है, लेकिन ये सोच के करो कि वो किसी को दुख नहीं दे रहा। बट फिर भी व्हाट डू यू वांट टू से टू द स्केप्टिक्स, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देखो बॉस, ऐसा है, आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो ये कहते होंगे यार ये सब क्या है, क्यों बकवास है यार। लेकिन फिर मैंने वही लोग देखे मेरे पास आके बात करते हैं कि बॉस जिंदगी में यार चीजें ठीक नहीं। तो आप उनसे ज्यादा चार्ज करते हो, कम चार्ज करते हो? नहीं यार, चार्ज के ऊपर मैं जीता नहीं हूँ। मेरा आज से आई थिंक आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले भी जो मैं चार्ज करता था मैं आज भी वही चार्ज करता हूँ। और ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं यार पैसे नहीं है, तो मैं उनको पैसे दे के घर भी भेज देता हूँ कि यार आप टैक्सी करके चले जाना है ना। ऐसे बहुत लोग हैं, एंड ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप एक्चुअली चेक कर सकते हो। वाओ, ये अमेजिंग। पता क्या होता है कि इंसान
अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पैसे वालों के लिए होती हाँ। तो फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। अरे भारी बात है। एस्ट्रोलॉजी होती है सबके लिए। आज एक गरीब आदमी है और मेरे साथ एक बड़ी प्यारी स्टोरी है एक लाइफ की। मैं दिल्ली के जनकपुरी में एक दोस्त के घर से निकला और मुझे सरोजिनी नगर जाना था। मैं सरोजिनी नगर में रहता था। तो हुआ ये कि देखा पैसे भी नहीं थे। मैं कहा यार साला बस में जाऊंगा या मैं टैक्सी में जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने हाथ मांगा लिफ्ट के लिए। आपको पता है दिल्ली में पहले हाथ दिखाते थे तो कोई रुक जाता था। एक मारुति वैन रुकी, वो ओमनी वैन आती है। ओमनी वैन में बहुत क्राइम हुआ उसमें। हाँ, तो मैं ऐसे बैठा तो वो बंदा कहता है कि कहाँ जाना है। मैं कहा मैंने जाना है सरोजिनी नगर। कह रहा है मैं जा रहा हूँ एम्स की तरफ। तो मैं सफदरजंग एनक्लेव या सफदरजंग के पास छोड़ो। मैं ठीक है। अब बैठे हम लोग बात कर रहे थे और वो अपना वाहे गुरु के गाने लगाए थे। कैसेट प्लेयर होते थे उस टाइम में, आपको पता ही है। सो मैं बैठा हुआ था। ये बात मैं कर रहा हूँ आपको एग्जैक्टली आई रिमेंबर इट वाज 1998। ओके। तो मैंने उसको बोला कि आप क्या करते हो। कहता है मैं कहीं काम करता हूँ लेकिन अभी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कुछ बड़ा करने का। मैं कहा होने वाला है। मैं कहा तू ना इंडिया से बाहर जाएगा। वो हंसने लग गया। कहता मेरे को रोटी खाने के पैसे नहीं, मैं इंडिया से बाहर कैसे जाऊँगा। मैं कहा कुछ हो जाएगा भाई, तू इंडिया से बाहर जाएगा। सो उतरते हुए ऐसे जब थैंक यू बोलने के लिए मैं पैसे नहीं है तो मैंने अपना नंबर दे दिया। वो घर का मेरा एक फोन नंबर होता था 6884296। वो इंडिया में पता ना पहले नंबर चेंज हो गया है वो, तो आप कॉल करने की कोशिश नहीं करना। अब तो मैं वहाँ रहते नहीं, वो घर भी टूट गया एक्चुअली। ओके। सो वो आदमी का एक दिन फोन आता है मेरे पास एंड ब्रो ही वाज, मेरी मदर ने फोन उठाया तो बोले यार किसी का फोन है बात कर लो। तो मैं बात की। वो कहता आप जानते हो मुझे। मैं कहा नहीं सर पहचाना नहीं। कहता है आपको मैंने छोड़ा था सफदरजंग एनक्लेव में। मैंने कहा हाँ भैया। कहता यार मेरी ना जॉब लग गई मलेशिया। मैं कहा कैसे। कहता आप जब उतरे उसके बाद मेरे साले का फ़ोन आया। उसने कहा कि जेसीबी की ट्रेनिंग के लिए बंदा चाहिए मुझे। तो मैं कहा मैं कर लूँगा। मैंने कहा जैसे मैंने ट्रेनिंग की उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई मलेशिया में जेसीबी चलाने के लिए। मैं इतना खुश था और वो आदमी रो रहा था फ़ोन पे। कहता यार मैं आपके घर आके एक बार आपका थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। वो पता है मेरे घर में आया वो बर्फ़ी लेके। आई रिमेंबर दैट डे। सो वहाँ से एंकरेजमेंट होनी शुरू हो गई कि यार लाइफ ना कहीं भी कैसा भी तुम्हें पता नहीं है कौन से रास्ते से क्या चीज़ दे। वो दुआ मेरी जिंदगी में काम आई। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो आप बैठते हो बाकायदा चार्ट्स वार्ट्स बनाते हो, उस पे ग्रह डिसाइड करते हो, ऐसा करते हो या देखो हाउ डू यू गो अबाउट इट? अच्छा बहुत से लोग ऐसे देख रहे होंगे जो मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं यहाँ भी, इंडिया में, लंदन में, एनीवेयर। मैं इंट्यूशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने कोई डिग्री नहीं ली। मेरे को ये भी नहीं पता कि कैसे हर एक चीज़ को पढ़ा जाता है, लेकिन बेसिक्स समझे। चार्ट जरूर बनाता हूँ, दशा जरूर देखता हूँ, लेकिन बोलता हूँ जो मेरे मन में आता है। ओके। तो और वो जो मन में आता है वो सत्य है। ओके। उर्दू में एक कहावत है, खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। आप वही कर रहे हो? बस कि आदमी आया और बता दिया हेलो, 4 दिन बाद फिर बात करेंगे। मेरे बारे में ऐसा नहीं बोला है इन्होंने, बट हम 4 दिन बाद बात करेंगे इस बारे में जरूर। चलिए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक और चीज़ है और इट्स एवरीवेयर एज वेल, वास्तु है ना। वास्तु के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि डोर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, टॉयलेट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मुझे पर्सनली मुझे समझ में नहीं आता कि अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा क्या? देखो ये भी हो सकता है कि आपको डायरिया हो जाए। अच्छा रियली? सो ये कहना बड़ा, देखो ये स्केप्टिकल बात होगी ना। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट क्या ये होगा। तो आपको बता दूं कि वास्तु पुरुष जो है ना, उसकी अगर आप उसको आप देखेंगे ना तो उसका जो चेहरा है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ओके। सो आज मैं आपको बात करता हूँ, आप वास्तु पुरुष हो तो आपके अगर मैं चेहरे पे टॉयलेट बना दूं तो आप सरवाइव कर पाओगे या विल यू फील नाइस? नो, ऑफ कोर्स नॉट। यार सीढ़ियां बना दूं, आग लगा दूं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चीज अगर मैं पैरों पे लगा दूं, पैरों को भारी कर दूं, पैरों के ऊपर सब कुछ कर दूं, तो यू विल फील नाइस। हम तो बच्चों को, मेरी बेटी है मिया, शी इज 9 years old, मैं तो 10 dirham देता हूँ। मैं कहा यार मेरी कमर पे चल जा। अभी से बिगाड़ दिया मैंने। क्यों? क्योंकि भाई पैरों पे कमर पे चलवाते हैं बिकॉज हमें बाहर चाहिए, चेहरे पे तो नहीं चलवाते। सो ऐसे ही वास्तु पुरुष की हम जब बात करते हैं, और जो आपका सवाल है नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन, स्टेयरकेस, ये आपके घर की एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। ओके। आपके अपॉर्चुनिटी बेस खत्म हो जाते हैं। बट आई वांट टू कम बैक टू इट। वास्तु पुरुष आपने बोला, वास्तु पुरुष क्या है? इज दैट एन असम्पशन? नहीं, असम्पशन नहीं है। देखो ऐसा है कि स्टोरीज बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग
वास्तु के जो एनर्जी, साइंस ऑफ एनर्जी जो है, उसमें वास्तु पुरुष को हम लेते हैं कि एक ऐसा पुरुष विद्यमान है जमीन पर जिसके बेसिस के ऊपर हमारा पूरा घर बनना चाहिए। ठीक है, उसी में नॉर्थ ईस्ट में उसका हेड है तो साउथ वेस्ट में उसके पैर है। सो हम कहते हैं कि जब पैरों को, जब आप सोते हो रात को, तो आपको कैसा, जब आपको नींद आने के लिए जनरली आप तकिया लगाते हो, जबकि वो गलत होता है। कहते ही हैं कि ब्लड फ्लो नीचे चला जाता है, ठंडा सर हो जाता है उससे। वास्तु पुरुष के सिस्टम में क्या होता है कि आपको पैर जो है वो ऊंचे रेज करने और सर जो है नीचे होना चाहिए। तो क्या है, घर में फ्लो बना रहता है पॉजिटिव नेगेटिव्स का। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द हाउस है। नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति का स्थान है, विजडम का स्थान है, गुरु का स्थान है, अपॉर्चुनिटीज का स्थान है। उसको जितना साफ सुथरा खुला रखोगे उतना बेटर है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखो आप। और साउथ वेस्ट जो है वो राहु का स्थान है। राहु क्या है, बहुत ही मनमोजी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इल्यूजन है। उस स्थान को आप ऊंचा रखते हो कि इल्यूजन हमारे घर में नहीं घुसे और विजडम हमारे घर में स्थान बना के रखे। सो जब आप बात की यार मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जब नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो आपकी अपॉर्चुनिटी बेस खत्म होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज देयर इज ड्रेनेज, गंदी ड्रेनेज है, सो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन। तो इसीलिए वहां पर वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने वास्तु के बारे में बात की। अगर सब अपने हिसाब से घर इस तरह से बना लें जैसा वास्तु में आपने एक्सप्लेन किया वास्तु पुरुष के हिसाब से, तो फिर तो प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी लाइफ। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी एक जवाब दे देता हूँ। आज जो घर मेरे लिए वास्तु कंप्लायंट है, आपके लिए हो सकता है वो सबसे गलत घर हो, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आपके ग्रहों की स्थिति, कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है, उसके बेस पे आपके घर की एंट्रेंस होनी चाहिए। सो बेसिकली व्हेन यू आर मेकिंग अ हाउस यू नीड टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर टू प्लान इट। या लेकिन अब यहाँ पर एक और बात आती है। एस्ट्रोलॉजर तो ठीक है, अब वो एस्ट्रोलॉजर सही है कि गलत है ये नहीं पता। तो आप सबसे पहली चीज अपने मन से जितनी चीजें बैलेंस करने के लिए जरूरी, सिद्धांत प्रिंसिपल तो सेम ही है ना यार। नेल्स बढ़ेंगे तो काटने हैं, बाल बढ़ेंगे तो काटने हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल है ना। ये आपको आने चाहिए। अगर आपको ये आते हैं और मन ठुक के बैठ गया कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया एनर्जी, उस वास्तु आपके साथ काम करती है। वास्तु जो घर में रहता है उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करनी चाहिए, और वो जो घर में रहता है उसे वो घर को एक्सेप्ट करना चाहिए। वास्तु अपने आप काम करेगा। What do you say to the people जिन्होंने एक बड़ी मिथ्स फैला रखी हैं सोशल मीडिया पे, जो हम अभी टच अपॉन भी किया था कि एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं, कह रहे हैं कि अपने घर को, नया घर आपने खोला है, दरवाजे पे काऊ डंग लगा दें तो ये हो जाएगा, है ना, अपने सर पे ये लगा लें तो ये हो जाएगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? आपको एक बात बताता हूँ कि आपने कभी सुना है प्राणिक हीलिंग नाम की एक चीज होती है, रेकी होती है। रेकी में आपको वो एनर्जी फ्लो दे देते हैं कि आपकी बॉडी, जिसको चाइनीज में ची कहते हैं। सो प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं कि आपकी ना कोड कटिंग कर देते हैं। सो वो है क्या, बेसिकली वो हमारे पुराने टाइम में क्या होता था, हम दान पुण्य करते थे बहुत। सो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, दान कैसे करना है, 7 बारी उतार दो, हाँ, और उसके बाद आप दान कर दो। ये नहीं कि कुछ उतर गया, सिर्फ ये कि जो कोड्स जुड़ी हुई हैं जिनकी वजह से हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारी बुद्धि है, हमारा कर्म है, अगर वो कहीं फंस गया है तो हमने उतार के वो दे दिया। अलग अलग अनाज दिए जाते हैं, अलग अलग चीजें दी जाती हैं। अब कोई कभी देखा किसी को कि गोल्ड की एक चेन ऊपर से उतार के दे दो? क्या चीज उतार दो? काली दाल, कपूर, लौंग, दालचीनी, यही होता है। सिंपल थिंग्स, सिंपल थिंग्स। वो क्या है कि अनाज जो है वो पक जाएगा, खाएगा कौन? या तो कोई शूद्र खाएगा या कोई ब्राह्मण खाएगा, या किसी मंदिर में चढ़ा दिया जाएगा जो प्रसाद में इस्तेमाल हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दैट यू आर डूइंग इट टू आफ्टर कटिंग द कोड्स, सो दैट इफ एनीथिंग इज देयर व्हिच इज हैवी ऑन यू, वो वहां से निकल जाएगी और आपकी जिंदगी के अंदर थोड़ा पॉजिटिव चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जब नजर उतारते हैं या कुछ भी करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन मेरा जो दुख है वो पता है क्या है? दुख भी क्या है, हु एम आई टू बी सैड? दुनिया देख रही है, बहुत गलत चीजें होती हैं। कोई बोलता है ओम नमः शिवाय मत बोलो जी, ये गलत है, नमः शिवाय बोलो। यार हम पूरी जिंदगी हो गई बॉस, हमारे माँ बाप सिखाते सिखाते मर गए कि भैया सुबह सुबह भगवान का नाम लो, ओम। हम जैसे मैं सुबह भगवान गणेश का ध्यान करूंगा, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे मैं 25 मंत्र गाता हूँ।
यार ओम के बिना तो विधि खत्म है। मेरे जो मैंने शिव पुराण से सीखा है, जो मैंने बाकी पुराणों से सीखा है, जो मैंने किताबों से सीखा है, उनके अंदर या मैं तो बहुत सारे पंडितों के साथ काम करता हूँ यार। ओम नमः शिवाय, ये तो पंचाक्षरी मंत्र, इससे बड़ा कोई मंत्र हुआ ही नहीं है। सो कुछ भी चल रहा है। आई थिंक ये टीआरपी प्लस इलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद अपने आप को ये दिखाना कि यार मैं तो 5 लाख फॉलोवर लेके 5 मिलियन फॉलोवर लेके बैठा हुआ हूँ और मेरी तो फीस 60,000 रुपये या 1 लाख रुपए। मुझे समझ नहीं आती यार, आज तक मुझे नहीं दिया किसी ने बाय द वे। ना मैंने कभी सोचा कि मेरे को इतने पैसे मिलेंगे। मिल गए तो बॉस मैं तो बाली चला जाऊंगा पार्टी करने। एट द एंड ऑफ द डे डीजेइंग करेंगे जाके। हाँ, डीजेइंग करेंगे। देखो जिंदगी जीने के अलग अलग तरीके हैं। कोई आदमी शराब पी लेता है तो कोई घर में मस्ती करता है, मैं म्यूजिक सुनता हूँ अपने। देखो पूरे दिन सुनने के बाद यार लोगों की नेगेटिविटी तो है। लोगों का मैं क्या ले रहा हूँ, मैं भी तो विष पी रहा हूँ ना कि आप आए, रोए, चले गए। अब वो जो रो के छोड़ के गए वो कहाँ जाएगा? जो नेगेटिविटी आपने छोड़ी है तो बॉस वो मैं कहीं तो करूंगा ना। तो मेरी मेडिटेशन क्या है, मैं म्यूजिक सुनूंगा, मैं आराम से अपने दोस्तों आप खुद मिक्स करते हो अपने ट्रैक्स? हाँ जी भाई साहब, खुद मिक्स करते हो ट्रैक्स? आनंद ही बहुत आता है। सो आजकल कौन से ट्रैक्स हैं व्हिच यू लाइक टू लिसन? यार मैं एक्चुअली ये पता, मैं बॉलीवुड करता नहीं हूँ। हां, ओके। सो जनरली आई एम इनटू लैटिन हाउस एंड ट्रांस। नो नहीं, ना मुझे आपको देख के लग रहा था कि या आप बॉस ट्रांस करते हो। ट्रांस में तो वैसे रहता हूँ। अच्छा। उसकी जरूरत नहीं है उसकी basically। जरूरत, देखो नशे की जरूरत नहीं है कि हम नशे में रहते हैं। हाँ। हम जिंदगी के नशे में, हम खुशी के नशे में, हमने किसी के लिए अच्छा कर दिया, ये नशा है हमारे अंदर। और लोग देखते भी हैं यार, मैं जाता, ऐसा नहीं मैं बार्स में नहीं जाता, पब्स में नहीं जाता, मैं जाता हूँ और जगह मस्ती करता हूँ यार। मेरी भी अपनी जिंदगी है ना, पर्सनल लाइफ। अब मैं वो नहीं हूँ कि भाई मैं कुटिया में बैठा हुआ हूँ एक सुराही पानी लेके कि मेरा जीवन सिर्फ मैंने ज्योतिष बन के निभा दिया। हम सुख देते हैं। आई फील आई एम समबडी हु कैन। But are you okay with those people who are doing that? What? Doing कोने में कुटिया में बैठे हुए हैं, पानी नहीं यार, देखो हर किसी का अपना संबंध, अपना जीवन जीने की शैली है। हाँ। उन्होंने क्या सीखा, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है। मेरी अपब्रिंगिंग है कि मैंने परिवार में रहना है, मैंने संसार में संसारिक सुख भोगने हैं। भैया मेरी मृत्यु आज हो, 1 घंटे बाद हो, या 1 साल बाद हो, या 100 साल बाद हो, मैं सुखी जाना चाहता हूँ कि मैंने किसी से कुछ लिया नहीं। और जब मैं किसी को दुख दे ही नहीं रहा तो मेरी जिंदगी सही है। राइट और रॉन्ग? सो जो ये कर रहे हैं, हर किसी का अपना ढंग है। आज आप कर रहे हो वो आपका ढंग है, जो मैं कर रहा हूँ मेरा ढंग है। लेकिन हमारे ढंग से किसी को दुख नहीं हो रहा ना, ये जिंदगी का सही रूप है। बट जो लोग सोशल मीडिया पे ये सब फैला रहे हैं उनकी वजह से तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। या देखो अब ऐसा है कि ये तो कभी रोका नहीं जाएगा। उग्रवादी रहे, आतंकवादी रहे, मिलिटेंट्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, भाई सब कुछ। तो ये तो चलता रहेगा। भाई आपकी मर्जी है, आपने आंखें खोलनी है कि कान खोलने हैं। Have you tried ever to bust those myths? Because I've seen pictures of you with celebrities and all those. So haven't you tried to bust those myths on social media? देखो पहली बात तो आई एम नो वन टू डू दैट। रीजन नंबर 1 कि ये एक ऐसी कीचड़ है, इसमें आप अगर पत्थर मारोगे ना भाई, कपड़े आपके गंदे होंगे। वो एक कहानी सुनी है आपने? एक सुअर होता है और एक आदमी सफेद कपड़े पहन के जा रहा होता है। तो सुअर ना खेलते खेलते, वो खेल रहा है लेकिन उसकी छींट एक आदमी के सफेद कपड़े पे पड़ जाती है। अब 2 ऑप्शन है, या तो आदमी सुअर को मारने के लिए कीचड़ में घुस जाए, या बाहर निकल के भाई अपना पैंट साफ करके चला जाए। आई थिंक दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर है। आई लव टू लिव इन दैट। Are you on social media actively? Not, see, whenever I get time, I do it. I don't do it to do it. Okay. Like I am not there to be there. If I get time, I do it. So there are a lot of people, they ask me कि भैया आप आए नहीं यार, आपने कोई लाइव नहीं किया, आपने। मैं कहा बॉस मेरे पास टाइम ही नहीं है। If you want to see me, you come to me. मेरा एसेंस सोशल मीडिया या कैमरे के लिए नहीं है बॉस। मेरा एसेंस है तेरी जिंदगी की। अच्छा, आप फायदा पहुंचाने की बात कर रहे थे दूसरे लोगों को। आप ये भी कह रहे थे कमर्शियली मैं डील नहीं करता इस चीज में। सो व्हाई डोंट यू डू अ लाइव एंड वहां पे लोगों को फायदा पहुंचा दें? बिल्कुल करता हूँ। Whenever I get time. Again, समय होना चाहिए मेरे पास। ओके, फेयर इनफ। मेरी आंख जब खुलती है तो कोई एक फोन आया होता है यार। कभी कभी रात के 2:30 बजे फोन आ जाता है। मैं क्या बॉस यहाँ के रात के 2:30 बजे कुछ ऐसी इमरजेंसी है? कहते नहीं सर वो मेरे को ध्यान नहीं रहा। ठीक है। So astrology is not your main mode of earning. Okay, so when you say mode of earning, ये मेरा प्रोफेशन है। That's इसी से मेरा घर चलता है। Exactly what I mean. इसी से मेरा घर चलता है। लेकिन ये एक कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है कि मैंने 50 पंडित बिठाए हुए हैं या 5 मेरे टेक पे काम चल रहे हैं कि मेरी आज सो रहा हूँ तो इनकम चल रही है। भाई जब तक मैं हूँ तब तक कमा रहा हूँ। जिस दिन मैं छुट्टी पे होता हूँ घर में 1 रुपया नहीं आता। आप पिक एंड चूज करते हो किसी की हेल्प करना या सबकी करते हो? जो आ गया वो मेरा भगवान। ओके। मेरे लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे पे जो आया या मेरे फोन पे एक बार आ गया,
उसके पैसे हैं नहीं है, करोड़पति है, खरबोपति है, भिखारी है, अनपढ़ है, मैं मदद करूँ। तो अपना ईमेल आईडी बता दो एक बार कैमरे में देख के, ताकि कोई आपसे सवाल पूछ सके फिर। सो अगर आपने मुझसे सवाल पूछना है, ईमेल आईडी छोड़ो, आप मेरा नंबर ले लो, +971, ये दुबई का कोड है, 5561011800, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप कर लेना, शायद उस समय जवाब ना दूं, लेकिन आप तक सवाल का जवाब पहुंच जाएगा या आपका कनेक्शन मेरे साथ हो जाएगा, गारंटी है। सर अब आपको नंबर बंद कराना पड़ेगा मुझे लग रहा है इसके बाद। नहीं बंद नहीं, पता क्या होता है, इतने लोग calls डरते कैसे हैं, manage करोगे आप? लोग पता क्या बोलते हैं कि यार बॉस बहुत कमर्शियल होगा, लोग मेरे पहरावे पे भी जाते हैं, बोले यार ये तो ऐसा है। भाई देखो ऐसे मैं अपनी खुशी के लिए कमाता हूँ, आप नौकरी करते हो किस लिए करते हो? फैमिली को रन करने के लिए, अपनी फैमिली को खुशी रन के लिए करता हूँ मैं, खुशी से जो जीता आप हूँ यार। जीवन के सुखों की बात कर रहे थे उसके लिए। भैया जीवन के सुख, मैं पहले भी 1-2 पॉडकास्ट में बोला, जीवन के 6 सुख होते हैं। पहला सुख होता है निर्मल काया, दूसरा होता है घर में माया, तीसरा होता है चतुराई नारी, चौथा होता है शुद्ध आज्ञाकारी, 5वां सुख नगर में वासा, 6ठा सुख पंचक्के दासा। तो निर्मल काया, शरीर स्वस्थ है मेरा, ये पहला सुख है। घर में पैसे हैं रोटी खाने के लिए, अगर आप आए हो मेरे घर में, मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, हाँ है, तो ये दूसरा सुख है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, तो ये तीसरा सुख है। मेरी बीवी से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो इज्जत करते हैं, बाजार में कहीं जाते हैं तो उनको लोग पूछते हैं अच्छे से, हाँ पूछते हैं, तो चौथा सुख हो गया। मेरा घर बड़ी अच्छी जगह पे है, वहाँ ना गाली गलौच होती, ना गंदा कोई काम होता, मेरे बच्चे सेफ हैं, ये होता है नगर में वासा, मेरा 5वां सुख। और 6ठा सुख है भाई, मैं राजा नहीं हूँ, मैं आप जैसे राजाओं का दोस्त हूँ। इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। चिंता में आप रहो, मैं सिर्फ मजे करूंगा। आपको पता चल गया आज से कि मैं राजा हूँ। ये तो सच्चाई है। और ये शक्ल देख के ही पढ़ लेते हैं, हाँ तो समझ लेना फैजान के साथ कितना कनेक्ट करना है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस। मैं जो बात कर रहा था कि सेलिब्रिटीज के साथ मैंने फोटोज देखी है, अर्जुन रामपाल के साथ एक फोटो देखी है, भाई है मेरा वो। उतने ही स्मार्ट लग रहे थे आप जितने अर्जुन रामपाल। थैंक यू। नहीं यार, इट्स रियली ही इज एन अमेजिंग सोल। इन फैक्ट भाई के साथ मेरा रिलेशनशिप जिस तरीके से हुआ वो, और जिसने मुझे मिलवाया वो, तो आज तक हम दोनों के बीच में आया ही नहीं। हम दोनों बहुत क्लोजली काम करते हैं कई जगहों पर, लेकिन एक बात बता दूं कि अर्जुन भाई के साथ जो रिलेशनशिप है वो ना तो कमर्शियल है, आज तक कभी ना मैंने पैसे लिए ना मैंने मांगे, प्रेम की रिलेशनशिप है, प्यार की रिलेशनशिप है। वो भाई बोलता है ब्रो क्या करना है यार, ये कर रहा है, ये कर ले। हमारा क्या है कि एक कनेक्शन है, वो क्या है, सोल लेवल का कनेक्शन है। वो डीजेइंग करता है, मुझे म्यूजिक पसंद है, हम दोनों भाई हैं, ठीक है। उसके हाथ की अंगूठियां अगर आप देखोगे तो वो भी मैंने पहनाई। अच्छा, ठीक है। आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, एक वीडियो में उसने टेस्टिमोनियल भी डाला था कि यार साइंटिफिक अप्रोच है भाई की। सिर्फ उन्होंने नहीं, रणदीप हुड्डा का भी था कुछ। रणदीप तो भाई मेरा जिगर का टुकड़ा है, वो हरियाणा का नाम, तो दोनों ऊत है भाई। ओके। सो हमारा प्यार सरबजीत के टाइम से बना हुआ है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज पर्सनल लाइफ। अभी एक नया रेस्टोरेंट भी खोला भाई ने, एंड आई रियली वांट। पर लास्ट जो फिल्म आई थी वो तो फ्लॉप हो गई थी। देखो ऐसे फिल्में बहुत आएंगी और बहुत जाएंगी भाई। इंसान का जीवन फिल्मों के बेसिस पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रील है, ठीक है। रियल में इंसान सही होना चाहिए। अगर रियल में इंसान खराब है और रील चल रही है भाई, वो तो बेकार है। इसी पे आते हैं, मैं कुछ नाम लूंगा, आप मुझे बताओ उनके करियर्स के बारे में। बिकॉज फॉर एग्जांपल अर्जुन रामपाल का करियर इन आवर आईज हैजंट रियली बीन ग्रेट। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ सालों से एटलीस्ट। लेकिन वो भाई जो कर रहा है आज की तारीख में, अगर मैं बोलूंगा तो यू विल गो क्रेजी। वो बहुत सेटिस्फाइड है इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियली ही इज डूइंग अमेजिंगली वेल। कहाँ से आ रहे हैं भाई? एक बिजनेस जब आदमी बिजनेस करता है ना, एक बिजनेस, रियल एस्टेट, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट, या ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी बेस्ड वर्क, व्हिच इज वेरी गुड। इंसान को देखो, इंसान को समझ आना चाहिए कि मेरी लाइफ कहाँ चलेगी। मैं एक्टर नहीं चल रहा है यार, लेकिन मैं अपनी कनेक्शन से मैं काम तो कर सकता हूँ। पर ऑन रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक, greatest looking guys that I've seen in my life, and he acts really well when given the opportunity. भाई he is राजनीति में क्या काम किया है, राजनीति छोड़ भाई, वो बंदे को मतलब genuinely when you are sitting with him ना, भाई वाले तरीके से, he is the one of the best man. क्या गुड लुकिंग आवाज, हस्की है ना, भारी आवाज है, क्या गुड लुकिंग आदमी है अर्जुन भाई। अगर आप देख रहे हैं तो आई एम अ ह्यूज फैन। यस। नेक्स्ट ऑन, चलिए रणदीप हुड्डा का नाम लिया था, लेट्स टॉक अबाउट हिम। करियर वाइज हमारी नजर में भाई का करियर हमेशा से एक बात बताऊं कि वो इन डिमांड हीरो एक्टर रहा है, हीरो नहीं एक्टर रहा है, लेकिन उसकी अप्रोच जो है ना वो कैसी है कि वो लीड नहीं कर सकता किसी चीज को, लेकिन वो अगर है तो मूवी के अंदर 4 चांद लग जाते हैं।
वो आज क्या कर रहा है उसे भी समझ आ गई कि यार मेरी लाइफ में ना बस वो हो गया कि भैया मैं हूँ रणदीप हुड्डा, कौन है रणदीप हुड्डा, कहाँ है रणदीप हुड्डा ही चाहिए। फिर पांचवा आता है कौन है रणदीप हुड्डा। सो उसने वो ये कौन, जब वो 5वीं स्टेज पे आने से पहले उसने अपना करियर सेट कर लिया। रेस्टोरेंट खोल रहा है, वाइफ के साथ सही काम कर रहा है, अपना हॉर्स राइडिंग करता ही है। ही इज लाइक ऑसमली अमेजिंग गाय। बट माय क्वेश्चन वाज कि आपके हिसाब से एज एन एस्ट्रोलॉजर उनका करियर इन टर्म्स ऑफ रील, इन टर्म्स ऑफ मूवीज कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। ओके। और कहीं नहीं जा रहा, I'll tell you, कहीं नहीं जा रहा। रीजन बीइंग कि अब जो मुझे समझ आती है उसके, बिकॉज आई नो हिज चार्ट वेरी वेल, उसका जो अब ये टाइम आया ना अभी 2-3 साल, यू विल सी हिम इन मेनी मूवीज, मेनी प्लेसेस, बट उसका जो ज़ील थी, उसके जो फोकस था ना कि मुझे मूवीज में जाना, वो नहीं है। अब वो कर रहा है काम बिकॉज ही इज एन एक्टर, बट ही विल मेक मोर बिजनेसेस। सो ही इज ऑल्सो एंड ही विल बी very wealthy businessman in coming few years. Of course. आमिर खान पहले खराब गया करियर, फिर he announced his retirement and then he came back again and now there's a film that is coming. देखो ऐसा है, these people they are seasoned actors. They know their subject, they know their time, they know their value, they know their understanding with the world. So on and off करेंगे क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे ना, सर ये तो डिप्लोमेटिक हो गया। नहीं I'll tell you, बिकॉज आमिर खान से मेरा कोई संबंध रहा नहीं है कभी, और ना ही मैंने आमिर खान के चार्ट देखा है। Okay. लेकिन जो मुझे समझ आता है एज एन व्हाट आई नो अबाउट दैट पर्सन, अभी इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग इनटू समथिंग एल्स। ओके। वो आई थिंक अभी वो नाउ आई थिंक ही इज मैरिंग फॉर द 3rd टाइम, राइट? या अभी रूमर्स ही हैं, रूमर्स हैं। आई थिंक ये अब उसका सेटलमेंट का टाइम आ गया कि बस अब जाके ना आराम से कहीं बाली के एक बंगलों में, विला में आराम से गुलाब की पत्तियां डाल के सोएंगे, यही करना है। So you believe that he's going to be more of a producer than an actor? Yes, he will be more in the business than getting himself into on the screen. Akshay Kumar is another person जिनका career कितनी I think 11-12 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं लगातार, and I'm a huge fan again, so I would want to see him doing good. वो एनर्जी है, वो आदमी जो है ना, वो एनर्जी है। हाँ। और उनका जो चार्ट है ना, उसके हिसाब से एक चीज और बता देता हूँ कि वो आदमी जितना मर्जी फ्लॉप हो जाए, वो हमेशा नंबर 1 जाएगा। हाँ। कुछ होता है ना कि हम चले गए और हम चढ़ गए, वो हम चले गए में भी चढ़ेगा। वो इंसान जेनरस आदमी है, उसके कर्म बहुत बड़े हैं। ओके। हेल्पिंग राजेश खन्ना जी, एंड उसके बाद देखो आशीर्वाद कैसे, कर्म का सिद्धांत जो भी हम बात कर रहे थे ना कि ये सदका करके दे, ये उन्होंने जब किया ना अपने ससुर के लिए, वो चीज उनकी जिंदगी में वापस कहाँ आ रही है? ही इज फ्लरिशिंग। कौन सी चीज गलत है उसके साथ? हर इंसान का पर्सनल एक एजेंडा होता है, एक आदमी का एक पर्सोना होता है, एक आदमी की सोच होती है। आई थिंक दैट मैन इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग एंड ही इज गुड एट इट। बट डू यू सी हिम बाउंसिंग बैक इन टर्म्स ऑफ एक्टर career as an actor? See, 2026 March onwards, there will be a time until 2028 February, which is like a 1-year time frame or 1.5 years. He will do a little more things, but not as an actor, but as something else. Okay. जो कि उनकी ख्याति को, उनके नाम को बहुत अच्छे लेवल पे स्टेबलाइज करेगा। Well, that's great. कुछ यंगस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने एक नादानी की थी बहुत बड़ी। अरे यार भाई, नादानियां देखी मैंने। That was one of my biggest नादानीज by the way. इब्राहिम को देखकर अब्राहम कहने का दिल कर रहा था कि इब्राहिम अब्राहम, बस क्या होता है कि एक पुजारी का बेटा पुजारी हो, ये गारंटी जरूरी नहीं है। जबरदस्ती अगर तुम पुजारी बनाओ तो वो पुजारी किसी काम का ना हो, ये गारंटी है। लेकिन अगर टैलेंट है तो एक बढ़िया का बेटा भी पुजारी बन जाता। टैलेंट होना चाहिए। तो है? नहीं है। That's a big one. Straight forward. Okay, straight forward नहीं है, कारण है। उसकी लाइफ का जो सही मायने में टाइम उठेगा वो होगा 2029। Okay. डेट होगी 28 अगस्त 2029। आप और मैं यही हैं, 4 साल हैं। अगर वो लड़का वापस ऐसे नहीं उठा जैसे टाइगर आया था, किसी ने पसंद नहीं किया था। आज टाइगर आता है तो लगता है यार, यू नो, एक्शन तो है, टाइगर आया है, एक्शन तो है। ये जो करेगा ना, ये करेगा बहुत इंटेंस, जो कि अभी नहीं कर पाएगा। टाइम है, 3-4 साल लगेंगे बॉस। क्या तारीख बताई आपने? 28 अगस्त 2029। और ये बात अगर भाई सुन रहा है ना मेरा, बिकॉज आई नो सबा समहाउ, मैं चाहता था कि मैं उससे बात करूं, बट सबा अली खान की बात कर या सो मेरा मानना ये है कि 3-3.5 साल है उसकी जिंदगी में, नर्चर हो जाएगा और होगा अपने आप अट्यूनमेंट अपने आप आएगी। Okay. उसको कोई फोर्स नहीं करेगा, बिकॉज दिस वॉज वेरी मच नीडेड।
कब? जब शनि, जो अभी हम बात कर रहे हैं 7.5, अभी देखो शनि का जो गोचर हो रहा है मीन राशि पे, वो अकेला कुछ नहीं करेगा। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, इन सब की स्थिति को समझते हुए बता रहा हूं कि उसकी लाइफ के अंदर अब ये बड़ा नरिशमेंट का टाइम आएगा, जो कि 3-3.5 साल में उसको खड़ा कर देगा बॉस। 28 अगस्त 2029, मार्क द डेट। यस, मार्क द एब्सोल्युटली। डेट। अच्छा, which one do you think will have a better career, रशाद थडानी या खुशी कपूर? Okay, so I feel Khushi Kapoor will be better, but on a long run. Okay. I don't think ये जो बच्चे हैं ना, वो क्या है ना कि अभी ये बच्चे अभी चलना भी नहीं शुरू हुए यार, इनको खड़ा कर दिया। हर कोई आलिया भट्ट नहीं हो सकता ना, 16-17 साल की उम्र में ही हिट होगी। टैलेंट चाहिए, मैंने क्या बोला, टैलेंट इज नॉट देयर। ये है कि माँ बाप के पैसे छपे हुए हैं, चाम चल रहा है, देखेंगे कब क्या होगा, नहीं चले तो कोई बात नहीं बेटा, कुछ बिजनेस खोल देंगे, लेकिन ये ट्राई कर लो, बिकॉज ऑप्शन है ना। अगर ऑप्शन नहीं होती तो कोई जगह देता? समझने वाली बात क्या है, आज अगर ऑप्शन नहीं होती तो जगह कौन देता? आज जगह इसलिए मिली क्योंकि इनकी जिंदगी में पैदाइशी शुक्र बहुत तेज है, और जब शुक्र तेज होता है तो ये जो लाइट हमारे चेहरे पर पड़ रही है ना, ये लाइट बचपन से मिलनी शुरू हो जाती है। और इस लाइट का सही, कहते हैं ना कि लाइट पड़ रही है ठीक है, चमक चेहरे पे कब आएगी? वो तो मैच्योरिटी से आएगी। तो शुक्र को शुक्रिया करो, शुक्र को शुक्रिया करो। We'll move on to our next segment. तो Please. एक और सेगमेंट है हमारे पास जिससे मैं काफी लोगों से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। मैं एक क्रिकेटर से भी रिलेटेड आपसे पूछना चाह रहा था एक्चुअली। अरे यार बाबा, हाँ, एक्चुअली एक तो बनता है, वो हॉट सीट वाला सीन हो जाता है यार क्रिकेटर के बारे में। एक तो बनता है भाई। बताएं आप। बल्कि मैं 2 पूछना चाहता हूँ अगर मुझे इजाजत हो। भाई साहब, मैं आपके पास बैठा हूं, भाग भी नहीं सकता यहाँ से। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली। ओके, वर्ल्ड कप खेलेंगे 2027? भाई स्कॉर्पियन है और कैलकुलेटिव आदमी है, और इस समय ऊपर वाले के आशीर्वाद से किसी भी चीज में पीछे नहीं है। अपनी हस्ती को मजबूत रखने के लिए ताकत बहुत है उसके पास। उसका इस समय शुक्र, मंगल, बुध, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि उसकी स्पीच वैल्यू, कम्युनिकेशन को, उसके करियर बेस को, उसकी सोचने की शक्ति को, और उसके ट्रैवल प्लान को, हर एक चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं कि बॉस तूने सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाना है। आज हम बैठे 2025 में, 2027 विल बी 2027-28, 2 साल, बल्कि 2026 ऑल्सो। अगर हम बात करें अराउंड सितंबर 2026, 9 सितंबर 2026 डेट until 2028, विराट कोहली विल बी ऑन अ वेरी हायर स्टेक। मतलब कहते ना कि एक आदमी के जिस्म में एक जान आती है ना, वो जान लेगा, वो अपनी निखार को दिखाएगा। फिर ये हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट एंड ये वो सब पीछे रह जाएंगे। बॉस मैं आज बोल रहा हूँ, यही पूछना चाह रहा था मैं, अगला सवाल विराट कोहली will be one man the world will know. Already knows him. No, but जानना, उसकी ख्याति को समझ के जानना बड़ी बात होती है। He'll break all the records Sachin Tendulkar. I think he's already moving on. I'm not a cricket man. But ODI का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है नंबर ऑफ सेंचुरीज का, बट हाँ रन्स में काफी पीछे है, अभी तो 3000 रन पीछे। अभी करेगा, जैसे हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या की अगर आप बात करो, इज अ लिबरन, उसकी जिंदगी में कोई सुख है नहीं है, लेकिन सुख सारे हैं भाई। मटेरियलिस्टिक सुख है, पर्सनल सुख नहीं होंगे। ओके, भले वो बचपन में पिताजी ने नौकरी छोड़ दी, फिर वो बड़े हुए, कहानियां सबकी जिंदगी की होती है ना। उसको पैड देने वाला सबसे बड़ा प्लैनेट था सूर्य, दूसरा प्लैनेट हुआ शनि, जबकि दोनों आपस में एक दूसरे के एनिमीज हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ। शनि कहता है सिखा दिया ना बचपन में, गरीबी दिखा दी। सूर्य ने कहा फेम ले, फेम ले लिया। आज भाई वो जो आदमी काम करता है वो फैशन स्टेटमेंट बन जाती है, क्योंकि शुक्र उसके साथ है। जो घड़ियां पहनता है ना बॉस, जब वो स्टाइल में जाता ना, ये सब केतु वेतु सब ले दिए उसने, कान छिदवा लिए, केतु कंट्रोल में आ गया। कपड़े पहनता है, काले कपड़े पहनता है, अपने स्टेटस सिंबल को बड़ा फैशन स्टेटमेंट में आके देता है। क्या है, वीनस है ना, क्या ले जाएगा उसका? वो देखना, दिस बॉय फ्रॉम 2017 इफ आई रिमेंबर, उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई 2017 उसके बाद तो जानने लगे है कौन ये। और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है 2019 से लेके 2021 के बीच में आप देख लो, कोविड के टाइम में, 2022 में अगेन ही वाज देयर। मतलब हर एक चीज के बुरा वक्त सबका आता है यार, लेकिन उससे ये थोड़ी कि उसके व्यक्तित्व पे, उसके कैरेक्टर पे, उसकी पर्सनल लाइफ के बेस पे आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। बॉस
ये जो टीम है ना हमारी, भले वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो शुभमान गिल, जडेजा साहब तो अपने फेवरेट है भाई। अच्छा, ठीक है। हरियाणा भाई नहीं, राजस्थान वो तो आई थिंक गुजरात के है ना वो आई थिंक, पर हरियाणा से उनका है तो कुछ ताल्लुकात। ओके, सो ये कुछ ऐसे लोग हैं, विराट कोहली, पांड्या, अपना रोहित शर्मा, ये लोग ना इसलिए नहीं आए कि इन्होंने क्रिकेट खेलना है, इसलिए आए कि छाप देनी है कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ खेल नहीं है, ये जिंदगी है, लाइफस्टाइल है, ये मूवमेंट है, प्राइड है, ये करना है, ये वो करना है। रोहित शर्मा के बारे में भी एक डेट दे दो फिर आप। नहीं दे सकता। नहीं स्टडी की अभी। देखो स्टडी की बात नहीं है बॉस, मेरे अंदर ही कुछ नहीं आ रहा ना उसके बारे में, लेकिन ये पता है भाई वेयरएवर ही इज ब्लेस्ड। जो अपने बच्चों को प्रेम से रखता है ना, तो वो भी इंडिया आया था खेल के, जब बेटी को गोदी में लेके जा रहा था ना बॉस, इट सेज अ लॉट कि जो इंसान अपने बच्चों को गोदी में रखता है ना, ऊपर वाला उसे अपनी गोदी में रखता है। 2027 खेलने पर विराट कोहली वर्ल्ड कप, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों। भाई आप देख लेना, आप भी यहीं मैं भी यहीं, जहां तक मेरी अपनी सोच और समझ है, ये लोग अभी और ऊपर जाने वाले हैं। इनका समय स्टेटमेंट है ये। अभी समय ऐसा नहीं आया कि ये मना कर दे हम नहीं खेलते। अभी तो देखो इनके अभी बच्चों को, इनके बच्चों ने देखना है कि माँ बाप हैं क्या, इनके पिता, इनका बाप है क्या। अभी तो समय है, 2-3 साल तो कुछ नहीं जाता। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन से मंथ के बॉर्न किड्स have a tendency to be huge in life, success उनके कहना बड़ा मुश्किल है यार बॉस, ये बहुत ही रेसिस्ट कमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊं आपको कि होने वाले तो 31 दिसंबर वाले भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, नवंबर में जन्मे लोग बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, वो बड़े that's the first thing that comes to mind, फ्री है यार, उनको कुछ चाहिए नहीं बॉस, उनको अपना मिल जाता है। लेकिन जब मिलता है, अगर वो कैलकुलेटिव नहीं हुए तो सब खो भी जाता है। आया चला गया। ओके, सो नवंबर, मेरे हिसाब से नवंबर, मार्च, फरवरी, ये 3 ऐसे टाइम पीरियड हैं जिनमें मतलब आदमी आया तो कुछ करके जाए। नवंबर, मार्च और फरवरी। मार्च का हूँ भाई मैं। अच्छा, आया हूँ तो कुछ करके जाऊंगा। सेगमेंट शुरू करके जाऊंगा अगला वाला, which is it's like a rapid fire. It's a सवाल एक के बाद एक। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने इतने बड़ी बड़ी बातें कह दी, डेट्स बता दी हैं यार इतनी सारी, तो आसानी है। आपने विराट कोहली का क्या डेट बोला है? 9th of September। 9 सितंबर से 9 सितंबर। चलिए, सो बहुत सिंपल सवाल है, एस्ट्रोलॉजी एज एंटरटेनमेंट या एस्ट्रोलॉजी एज नॉलेज? पिक वन। एस्ट्रोलॉजी एज नॉलेज। और दोनों मिक्स भी कर सकते? नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट क्या, ये कोई सड़क पे चलती हुई नौटंकी नहीं है ना बॉस, ये जिंदगी के साथ खेलने की बात है। वास्तु एज अ मिथ और वास्तु एज एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट 100%। ओके, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी? पिक वन। कांट। बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड? Without astrology there is no vastu, without vastu there is no astrology. That's what I feel. So which is a broader field, astrology or astrology? Astrology. Vastu is a subset of astrology. Yes. Okay. Life coaching या astrology? Wow. फंस गए। Astro life coach. अब यहाँ पे आपने दोनों मिक्स कर दिया। पता क्या, देखो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऐसा मुझे लोग जानते हैं, लेकिन लाइफ कोच हूँ ये मुझे पता है। ओके, कि जिंदगी को जिंदगी कैसे बताते हैं वो मुझे पता है, कैसे बतानी है ग्रहों को देख के। सो अब एस्ट्रोलॉजी या लाइफ कोचिंग मैं भाई तो आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, फिलोसोफर भी हो? फिलोसोफर नहीं हो सकता, वो तो हमारे ओशो साहब हुए थे, हम तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को, जिंदगी को देख के, लोगों को मिल के, उनके कठिनाइयों को, उनके सर्कमस्टेंसेस को देख के जो चीज़ सीखी है वो दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो? मतलब हम तो इंस्ट्रक्टर हैं। लालटेन लेके चलता ना आदमी, वो देखा गांव में रेलवे स्टेशन के बाहर एक लालटेन लेके चल रहा होता, पीछे पीछे लोग जा रहे होते, तो भाई हम वो है, लाइट दिखा देते हैं, साथ साथ चलो, हम चला नहीं सकते। तो बहुत मॉडेस्ट तरीके में आपने ये कह दिया कि आप लीडर हो, आपको फॉलो करते हैं। जय हो। अच्छा, यू आर नॉट इवन डिनाइंग इट। आई लाइक दैट, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। देखो प्यार होना चाहिए अपने आप से, दूसरों से तो प्यार लोग किया ही करते हैं। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी का एक और हिस्सा है न्यूमरोलॉजी। आई एम नॉट गुड एट इट। Okay, but do you believe in it? I never seen any difference in anybody's तो फिर ये फालतू में लोग नाम चेंज करके यार देखो भाई, ऐसा है कि फालतू कुछ नहीं होता, कोई ना कोई तो पीछे साइंस लगा के चलते ही हैं। So I don't know. Okay, palmistry या astrology? I was a palmist in the beginning. Oh, you are? Yeah, and I was pretty strong in it. But my understanding with astrology has become very well because I love to play with numbers, timings, dasha,
अंतरदशा, ग्रहों के कैरेक्टर, कौन कहाँ जा रहा है, ये लाइनों से और लाइनों की गहराइयों से, उसके रंगों से बोर हो जाता हूँ मैं. ओके, सो आप ये कह रहे हो कि palmistry हल्की है compared to astrology? That is what you're trying to say? Palmistry is very accurate. Palmistry is very accurate. Very Astrology is not. Is No, it? no. It's you cannot compare these two. Okay. भाग्य का स्थान जो है वो भाग्य हाथ में भी लिखा है और भाग्य सितारों में भी है. Oh. अब बात ये आती है कि आपका इंटरेस्ट किधर आता है. Mhm. आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, साइंस लेते हो, तो आप इंजीनियर भी बन सकते हो और आप एमबीए भी कर सकते हो. आपकी मर्जी है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, क्योंकि इन दोनों केसेस में पैसे ही कमाओगे आप. सो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी करो या आप पामिस्ट्री करो, आप किसी को सही रास्ता दे रहे हो. दैट्स व्हाट आई फील. मेरी अपनी मान्यता ये है कि एस्ट्रोलॉजी इज माय गेम. आई लव इट, आई अंडरस्टैंड इट, सो दैट इज देयर. पामिस्ट्री में शायद आज मैं उतना बिलीव नहीं कर पाऊँ. ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ. मतलब आप उन लोगों में से हो जिससे कोई आके ये नहीं कह सकता मेरा हाथ देखा है, क्योंकि आप देख के सब कुछ बता दोगे उसे. हाँ, मतलब कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं तो हाथों से ही काम चला लेते हैं. ओके, सेलिब्रिटी क्वेश्चंस हमने सारे कवर कर लिए हैं एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं. बड़ा इम्प्रॉम्प्टू था यार, बड़ा मजा आया. इनफैक्ट पता है मेरे को यही चाहिए. मुझे ये नहीं समझाना कि अच्छा ये हुआ था वो. जिंदगी है बॉस, सब कुछ हो रहा है, तू जान ले, तू सीख ले. लेकिन मैं एक बात थ्रू योर शो आई वांट टू टेल द वर्ल्ड, खुद पे भरोसा करके जिंदगी जियो. थोड़े थोड़े रेमेडीज करते रहो, लेकिन रेमेडीज के लिए जिंदगी मत जियो, क्योंकि मैंने बहुतों को बर्बाद होते देखा है. वाह, गहरी बात है. आपका नाम ऐसे ही संदीप नहीं है, आप बहुत deep deep बातें है भाई. करते हैं. आप बहुत डीप है. No, it's amazing to interact with you. Thank you so much. बहुत open minded, और मेरे सारे skepticism का आपने जिस तरह से सवालों के जवाब दिए, I think it's Thank you congratulatory. very much, फैजान भाई. I need to congratulate you on that because you were doing a fabulous job on this. Thank you very much. है ना. जाते जाते एक चीज़ पे मैंने आपसे कहा था कि आपने जब कहा था साइंस है एस्ट्रोलॉजी, तो विकिपीडिया पेज खोला मैंने, पहली लाइन में लिखा है एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस, इट्स अ सूडो साइंस. हाउ डू यू कमेंट ऑन दिस? In my understanding, I don't understand pseudoscience, number one. I understand the only word science as calculative and something that can be proved. Okay. So astrology can be proved Okay. in many aspects. So आप उसको अब वर्ड विकिपीडिया को तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, बाय द वे. डू यू नो दैट यू कैन I एडिट? know. सो समझो एडिट हो गया. ओके, तो आज जाके एडिट कर देते हैं. कर देते हैं. ठीक है, डन डील. आखिरी सवाल जो हम सारे गेस्ट से पूछने वाले हैं इस पूरे सीजन में, व्हाट इज वन माइक ड्रॉप मोमेंट इन योर लाइफ कि आपको लगा बस अब हो गया, ये था, ये कर लिया, अब कुछ और नहीं चाहिए लाइफ में? माइक ड्रॉप मोमेंट. यार माइक ड्रॉप सिचुएशन बहुत आई है मेरी लाइफ में. भरोसा करके बहुत गलतियां की है मैंने अपनी जिंदगी में. ओके. मैंने भरोसा करना बंद कर दिया, अपने से ज्यादा अब किसी पे नहीं. ये मेरी मूवमेंट है लाइफ की. भारी बात है. सो अपने पे भरोसा करो, हमेशा खुश रहो, और कोशिश करो कि जब आप अपने बेबीज प्लान कर रहे हो तो नवंबर, मार्च और फेब में प्लान करो. That's the mantra of life now. Thank you so much, Mr. Sandeep Bhargav. Thank you so It's much. great to interact with you. Well, that is the first episode. We promise you we're going to bring you a lot more from different walks of life. बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आएंगे जहाँ जिंदगी की बात करेंगे, जहाँ सक्सेस की बात करेंगे, जहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे. Till then, it's goodbye. God bless. See you again soon.